हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स का 3.4.1 रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन देखने वाला है। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहा। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। तो आज हम लोग समझेंगे एक नंबर लाइन, ऐसा एक नंबर लाइन होता है, इसमें हम लोग रैशनल नंबर्स को हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये वाला तो सिंपल एक नंबर लाइन है। ठीक है, नंबर लाइन में क्या होता है, सबसे बीच में हम लोग जीरो, ठीक है, दिस इज जीरो। फिर राइट साइड में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या होता है हमारा, राइट साइड हमारा होता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, और लेफ्ट हैंड साइड में होता है नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब ये जो सारे नंबर्स है 1 2 3 4, ये सारे क्या इंटीजर्स है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को ऐसा नंबर, मान लो हम लोग को 1/2 प्लॉट करना है, -3/4, 4/4, इस टाइप के नंबर हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे। अब देखो, 1/2 जो है वो 1 और 2, 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 0 और 1 के बीच में बिल्कुल बीचों बीच में लाई करता है। ठीक है, तो 1/2 तो 0 और 1 के बिल्कुल मिड पॉइंट हो गया। अब -3/4 कहाँ लाई करेगा, -3/4 जो -1 और 0 के बीच में लाई करता है, मतलब इस साइड पे लाई करता है, नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। अब ये पता कैसे चलेगा एग्जैक्टली यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा कि यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो, लेट्स से एक नंबर लेते हैं, लेट्स से हम लोग को प्लॉट करना है 3/4। मान लो अभी के लिए 3/4, पॉजिटिव का 3/4 को मुझे प्लॉट करना है। ठीक है, ये मेरा नंबर लाइन हो गया। मान लो ये 0 है, ये 1 है, और ये 2 है। ठीक है, अब देखो, ये जो 3/4 का वैल्यू है, ये किसके बीच में लाई करेगा, क्या ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, या फिर 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। अगर आप सीधा ही नंबर देख के बता सकते हैं, 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, है ना। क्यों, 3 छोटा नंबर है, 4 बड़ा नंबर है, छोटा बाई बड़ा हमेशा 0 और 1 के बीच में वैल्यू देता है। इतना बात क्लियर हो गया। अगर आपको ये क्लियर नहीं तो आप डिवाइड करके देख लो, 3 डिवाइड बाई 4 करके देख लो। पॉइंट देने पे 0 7 4 7 28 -2 4 5 0.75 आता है। ठीक है, 0.75 जो 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, मतलब मुझे ये वाला लेवल इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब एग्जैक्टली कहाँ लाई करेगा वो पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो, अब 0 से लेके 1 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में, ये वाला जो नंबर है उसका डिनोमिनेटर के पार्ट में, मतलब 4 पार्ट में। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 4। इसका मतलब 0 से लेके 1/1, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये 2 हिस्सा हो गया, और ये 4 हिस्सा। क्या ये 4 बराबर हिस्सा हो गया, ये 1 हिस्सा, ये 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, ये 4 हिस्सा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ये 0 से लेके 1, ये 1 यूनिट लेंथ को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। 4 हिस्सों में करा था उसका पहला टुकड़ा, ये 2/4 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये वाला पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज 3/4। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या है, दिस। अरे, इरेजर कहां से आ गया। तो मेरा दिस हिस्सा वुड बी कॉल्ड 3/4। ठीक है, तो मतलब एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हो, करना क्या है, आपको सबसे पहले 3/4 का वैल्यू कौन से दो नंबर के बीच में लाई करता है वो पता करना है। 3/4 0 और 1 के बीच में लाई करता है। अब ये वाला डिस्टेंस को आपको 4 हिस्सों में, इसका डिनोमिनेटर के बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब वैसे ही अगर आपको -3/4 को प्लॉट करना पड़ा तो क्या करोगे, देखो, -3/4 के लिए एक नया नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला है, मान लो ये 0 है, अब नेगेटिव नंबर तो ये -1 इधर पे चले जाता है, -2। -3/4 प्लॉट कर रहे हैं, अब -3/4 का वैल्यू कितना, -0.75 है ना। आप ये कह सकते हो इसका वैल्यू इन दोनों के पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, है ना। तो -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। अब -1 और 0 को हम लोग को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, 4 हिस्सों में। 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 4 हिस्सों में, है ना। दिस इज 4 हिस्सा, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस इज 1/4 -1/4, दिस इज -2/4, एंड दिस पॉइंट वुड बी -3/4। हेंस दिस इज माय आंसर, दैट इज -3/4। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे यही समझाया आपको कि हम लोग को क्यू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। ठीक है, चलिए, ये 3/4 का मैंने करके बताया। अब वैसे अगर 9/4 करना हुआ, 9/4 को आप कैसे करोगे, देखो, अब 9/4 करना है, हमारा नंबर है 9/4। एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ये पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ। दिस इज 1, दिस इज 2, एंड लेट्स से दिस इज 3। अच्छा, 3 ज्यादा पास में आ गया, ये 3 है।
ठीक है। अब देखो 9/4 का वैल्यू कहाँ पे लाई करता है, अगर 9/4 को आप मिक्स फ्रैक्शन में ले जाओ, 9/4, 4 × 2 8 माइनस 1, तो आपको 9/4 क्या मिला, 2 होल 1/4, 9/4 इज 2 होल 1/4। अब 2 होल 1/4 मतलब क्या है, पहले तो 2 तो पूरा है, मतलब 0 से लेके 1 2 2 तक तो जाओगे, फिर 1/4 और आगे जाना, अब इधर से 1/4 आगे कहीं पे जाना है, ठीक है। मतलब 2 तक तो जाना ही है, ये वाला जो पॉइंट है 2 तक तो जाएगा ही, 2 होल है, ठीक है। उसके बाद इस पोर्शन को मुझे फिर से कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। अब मैं क्या करूंगा, 2 से लेके 3 तक का जो लाइन है पोर्शन, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, तो ये हो गया 4 हिस्सा। दिस पॉइंट वुड बी 1/4, दिस वुड बी 2/4, दिस वुड बी 3/4। तो मेरा 2 होल 1/4 कहां पे लाई करेगा, देखो 2 होल मतलब यहां तक, फिर 1/4 आगे यहां तक, सो दिस वुड बी माई पॉइंट, ठीक है। ये वाला मेरा पॉइंट हो जाएगा, दिस पॉइंट वुड बी 2 होल 1/4, ठीक है। चलिए, तो अब आपको यहाँ पे बोला है कुछ एक थिंक एंड रिफ्लेक्ट का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब 8/5 को करना है, ठीक है। अब 8/5 एक मैं कर देता हूँ, आप -7/4 को कर लेना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 8/5 को, ठीक है। लेट्स से माय नंबर इज 8/5। अब क्या करूंगा, फिर से मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अब मान लो ये 0 है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक है। अब 8/5 करूंगा, 8 ÷ 5, 5 × 1 5 -3, तो मुझे 8/5 का वैल्यू क्या मिला, 1 होल 3/5, 1 होल 3/5, यही है मेरे 8/5 का वैल्यू। तो 8/5 सबसे पहले है क्या, देखो 1 तो होल है, मतलब 0 से लेके 1 तो मुझे पूरा मूव करना है, फिर इसके आगे 3/5 मूव करना है, इसके आगे मुझे 3/5 मूव करना है। तो मुझे मेरा जो वैल्यू है वो कहाँ किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, है ना, क्योंकि 1 तो होल है, फिर आगे थोड़ा सा जाना है। अब कितना आगे जाना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है उसका डिनोमिनेटर है उतना हिस्सों में मुझे डिवाइड करना है। मतलब मुझे क्या करना है, जो 1 से लेके 2 तक का जो लाइन है उसको 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं 5 हिस्सों में। ये हो गया 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा और ये 5 हिस्सा। थोड़ा सा अच्छे से करते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है वो, एग्जैक्ट बनाने के मतलब आप स्केल लेके देख सकते हैं, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, चलो ठीक है, एक रफली सही है, ठीक है। तो ये पहला हिस्सा है, 5 हिस्सों में से पहला हिस्सा मतलब ये 1/5 है, 5 हिस्सों में से दूसरा हिस्सा मतलब ये 2/5 है, 5 हिस्सा में से तीसरा हिस्सा मतलब 3/5, ये वाला 4/5 और ये 2। इसका मतलब मेरा पॉइंट कहाँ है, 1 होल 3/5, यहां से लेके तो ये 1 होल हो गया, फिर 3/5, 3/5 क्या यहाँ तक है, बिल्कुल। तो दिस पॉइंट वुड बी 1 होल 3/5, तो मेरा आंसर हो जाएगा दिस पॉइंट। दिस पॉइंट वुड बी 1 होल 3/5 या फिर 8/5, ठीक है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हम लोग यहाँ पे सीखा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब उसका पॉजिटिव, अगर नेगेटिव नंबर दिया तो उसका पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव नंबर लिया तो पॉजिटिव ही है ना। एब्सोल्यूट मतलब वैल्यू मतलब क्या, उसका पॉजिटिव मतलब मैग्नीट्यूड, जैसे कि 5/3 है, 5/3 का मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, मतलब ये साइन है एब्सोल्यूट वैल्यू का। पॉजिटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होता है, 3/5 ही होता है। पर अगर मुझे -5/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना दिया, अगर माइनस का क्या हो जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू, 5/3 मतलब पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अगर नेगेटिव नंबर हुआ उसका पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू, उसका पॉजिटिव वाला पार्ट, पॉजिटिव वाला एब्सोल्यूट उसका पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या है मैं आपको एक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मान लो एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये 0 है, ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, इधर पे ये है -1, दिस इज -2 लेट्स से, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और मैं आपको बोलूं तुम्हें राइट साइड में 2 यूनिट्स चलना है, ठीक है, मतलब आपको 2 यूनिट्स चलना है, तो आपने क्या करा, आप इधर से शुरू करा, आप इधर पे रीच कर गए, ठीक है। तो यहां से शुरू करके यहां तक रीच करने में आपने कितना डिस्टेंस चला, 2 यूनिट्स। पर अगर आपने इधर पे भी चला होगा, आपने इधर पे चल के यहां तक भी पहुंच गए, तो आपने डिस्टेंस कितना चला, इस केस में भी तो आप तो 2 यूनिट्स ही चले, है ना, डिस्टेंस तो आपने बराबर चला। इधर से इधर गए, राइट इस साइड में गए तो भी 2 यूनिट्स चला, इधर से इधर गए इधर तो भी आपने 2 यूनिट्स चला। भले ही आप नंबर लाइन में -2 में पहुंच गए, -2 क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट साइड में 2 चले तो मतलब लेफ्ट साइड का 2 मतलब -2 है, पर आपने चला कितना, अगर आपने एक ओडोमीटर लिया, जो गाड़ियों में होता है ना, कितना डिस्टेंस चला, अगर वो दिखाया रहता, मान लो आपने ओडोमीटर लिया, तो आपने अगर इधर से इधर गए तो भी आपको 2 ही दिखाता, अगर इधर से इधर गए तो भी आपको 2 ही दिखाता, है ना। तो ये 2 क्या है, दिस 2 इज मैग्नीट्यूड, है ना। तो मतलब ये जो -2
इस पॉइंट को रीच करने के लिए आपने कितना डिस्टेंस चला, 2 यूनिट्स। ये जो 2 रिप्रेजेंट करते थे मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये मैग्नीट्यूड। तो इस केस में भी जब राइट चले तो 2 का मैग्नीट्यूड भी 2 ही है, -2 का मैग्नीट्यूड भी 2 ही है, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत लॉजिकली समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब वैसे ही फॉर टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी द डिस्टेंस बिटवीन देम इन द लाइन इज गिवन बाय दिस। मतलब कोई भी दो पॉइंट है रैशनल, कोई भी दो पॉइंट है किसी भी नंबर लाइन में, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, दैट वुड बी ए माइनस बी। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड ले लेना है, ठीक है। मतलब ये आपको क्यों दिया गया, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो मैंने आपसे पूछा दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। मैंने आपसे पूछा -3 और 5 के बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो -3 और 5 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मॉड ऑफ, मतलब मॉड, इसे मॉड भी कहता है, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 माइनस -3, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 3 विच इज 8। डिस्टेंस जो टोटल है 8 है, ठीक है। अब हो सकता है मैं आपको पूछ लू ऐसे दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, मान लो ये -3 -4 -5 -6। आपको बोला मैंने -6 और -2 के बीच का डिस्टेंस क्या, आप बोलो -6 और -2 के बीच का डिस्टेंस क्या। आप सोच रहे होगे ये -2 और से इधर पे -4 होगा, पर मैंने डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लोगे, हमेशा मॉड लोगे, इसीलिए आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, -6 -2। तो इसका मॉड ले लेना है, तो ये हो जाएगा -6 + 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका मतलब -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू विच इज 4। डिस्टेंस जो है वो मैग्नीट्यूड देता है, ठीक है। इसलिए -4 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। दिस वॉज एब्सोल्यूट वैल्यू। चलिए अब देखते हैं डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर। डेंसिटी ऑफ रैशनल मतलब किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर लाई करता है, ठीक है। अब देखो जैसे कि 1 है और 2 है, इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो कोई भी दो रैशनल नंबर है ए और बी, उनके बीच में हमेशा एकदम बीच वाला रैशनल नंबर क्या होता है, a + b/2। मतलब मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है, इनके एब्सोल्यूट बीच में क्या पॉइंट करेगा, वो लाई करेगा 1 + 2/2 विच इज 3/2। समझ में आया? तो कोई भी रैशनल नंबर, एक ए हो गया दूसरा बी हो गया, उनके बीच एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर लाई करेगा, a + b/2, है ना। तो ये 3/2 आ गया, ठीक है। अब मैं पूछा हूं कि 1/1 और 2 के बीच में, सबसे बीच में ये आ गया। अब मान लो इनके बीच का भी और एक नंबर निकालना है, तो इसका और इसके बीच का नंबर निकाल देता हूं, है ना। अब क्या करूंगा, 3/2 और 1 के बीच का डिस्टेंस, मतलब क्या निकाल देता हूं, मिड पॉइंट निकाल देता हूं। तो 1 और 3/2 के बीच का नंबर क्या होगा, 1 + 3/2/2 विच इज 5/4। तो ये आ गया। अब वैसे ही मैं क्या इसका मिड पॉइंट निकाल पाऊंगा, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल पाऊंगा, फिर इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, ऐसा करके मैं कितने सारे मिड पॉइंट निकाल पाऊंगा, बहुत सारे, इनफाइनाइट मिड पॉइंट्स, है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या है, डेंसिटी क्या है रैशनल नंबर्स का, बहुत ज्यादा है, बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर लाई करते हैं कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में, है ना। जैसे कि मुझे रैशनल नंबर निकालना है इस केस में 1 और 2 के बीच में, तो सबसे पहले 1 ये है, 2 ये है, 1 और 2 के बीच में सबसे पहले ये लाई कर गया। अब उन दोनों के बीच में अगर रैशनल नंबर निकालना है तो आप इन दोनों के बीच में निकाल देता, तो ये आ गया। फिर से इन दोनों के बीच का निकाल देता हूँ रैशनल नंबर, इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर ये आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच का निकल ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा, ये ऐसे मिड पॉइंट निकालते 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 मैं इनफाइनाइट निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है, कोई भी दो रैशनल के नंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी, बहुत सारे रैशनल नंबर लाई करता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के सारे क्वेश्चंस, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।